हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वह टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे, जो भी हमारे इक्वेशन होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन टेक्निक, यहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कैलकुलस का ही एक मेथड है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन टेक्निक क्या होता है, तो कैलकुलस मेथड ही होता है। और कैलकुलस मेथड लिखा रहेगा तब तो आप समझ ही जाएंगे। तो हम लोग इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर जो 4 फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, इनमें से 3 फॉर्मूले 1, 2 एंड 3 आपने जरूर नीचे क्लासेस में पढ़ लिया। और ये फोर्थ वाला फॉर्मूला जो एन एच डिस्टेंस का होता है, इससे आपने नहीं पढ़ा है, जो कि इस सेकंड वाले फॉर्मूले के जैसा ही आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में एस और ये लेफ्ट हैंड में एस एन एच देख पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख पा रहे हैं दैट इज वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आइए इसे हम लोग प्रूव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। सो देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फार्मूला आपको यूज करना है, वो आपको किसी हालत में याद रखना है कि हम कैसे बढ़ाएंगे। और आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आप ये एक्सलेशन इक्वल टू डी बाई बाई टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहे हैं भी दिखाई पड़ रहा है और टाइम तो दिखेगा ही, एक्सलेशन भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा आप कुछ समझ करके उसको याद रखिए। आगे का जो वर्क है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता चलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटू डी टी राइट हैंड साइड, और डी भी को आप लेफ्ट कर दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का जो रूल है, और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन पर लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है, एक्सलरेट कर रहा है, और 0 समय पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है, और t समय पर उसका वेलोसिटी v है। तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ये जो आप नंबर 1 देख पा रहे हैं, इस वेलोसिटी को u से भी इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो टाइम दिखाई पड़ रहा है, ये जो एक्सलेशन है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और टाइम 0 से t तक इंटीग्रेट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसा आपने यहाँ पर देखा, इस वाले टर्म को पूरी तरह बैठाइए और इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देंगे। और जैसा लिमिट है 0 टू टी एंड u टू v, आप उसके अकॉर्डिंग लिमिट पुट करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग डी को हम लोग क्या करते हैं, सीधे भी बैठा देते हैं, जैसा आपको मालूम है फॉर्मूला। और अपर लिमिट ऊपर बैठाया जाता है, लोअर लिमिट नीचे। और इसे हम लोग जब लिमिट को यूज करते हैं तो इनसाइड वाले जो टर्म है उसमें हम लोग लिमिट को बैठा देते हैं। पहले अपर लिमिट, फिर नेगेटिव साइन होता है, फिर लोअर लिमिट बैठाया जाता है। और राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं ए डी टी का क्या होगा, तो ये बन जाएगा सीधे, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और ये डी टी का हो जाता है टी। और इस टी पर पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, टी माइनस देना है जैसा रूल है, उसके बाद लोअर लिमिट 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए टी माइनस 0, और इसे आप एडजस्ट कर देंगे अच्छे से, तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, एंड दिस इज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके दिमाग में जरूर होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सो इट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर आपको देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन लेके चलना है जिससे आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाए। अदरवाइज आप बार बार ये वाला एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी वाले से हमेशा नहीं बढ़ेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एक्सप्रेशन जो आने वाला है उसमें क्या चाहिए। तो आपको वहाँ पर पोजीशन दिखना चाहिए, और वेलोसिटी भी का यूज करेंगे। फिर आगे हम लोग इसको हटा देंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको एक यू तो दिखाई पड़ेगा ही, और भी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जो आप समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और आगे हम लोग वर्क करते हैं, एंड वी कैन राइट वी डी टी इंटू डी एस। डी एस को आप लेफ्ट लिखे, और वी डी टी को राइट साइड। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मालूम है u इक्वल टू ए टी होता है। फॉर्मूला आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किस तरह से इंटीग्रेट करना है, तो आप देख पा रहे हैं व्हेन टाइम इक्वल टू 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0। ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। नेक्स्ट है व्हेन टाइम इज t डिस्टेंस ट्रेवल इज s। मान लिया कि t समय पर उसने s डिस्टेंस कवर कर लिया सॉरी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इस लिमिट को हमें पुट करना है डिस्टेंस वाले में 0 टू s और टाइम वाले में 0 टू t। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट हमने यहाँ से लिया है नंबर 3 एक्सप्रेशन इक्वेशन को, और इंटीग्रेशन लगा दिया।
और जैसा रूल है ds से s बन जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दीजिए। और राइट हैंड साइड में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लास 11th में अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं कुछ कुछ कैलकुलस, तो रूल रेगुलेशन आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप समझेंगे कि ये आपको u प्लस भी वाला जो फॉर्मूला आपको मिला होगा वो है, आप इसको सेपरेट कर देंगे। जैसा यहाँ पर सेपरेट किया गया है ऐसा किया जा सकता है। और u dt हो एक सेपरेट हो रहा है, और सेकेंड वाला at इंटू डी टी सेपरेट हो रहा है। दोनों को आप सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जो इंटीग्रेशन है ये दोनों के लिए कॉमन होगा, और वह होगा 0 टू t 0 टू t। अब जो आपका रूल होता है उसको आराम से ठंडे दिमाग से कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाइए s माइनस 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम में ये कैसे हुआ, dt से बन जाता है t, जैसे dx का x बनता है उस तरह से dt से t बनेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाइए t माइनस 0, तो ये हो जाएगा ut। और आप जो देख पा रहे हैं t dt, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये बन जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर t का पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और n प्लस 1 की जगह पर अगेन 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो इस फॉर्मूले के तहत ये बना है टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जैसा हमने बताया 0 से t है, पहले अपर लिखते हैं फिर लोअर लिखते हैं, और जो रूल होता है पहले अपर लिमिट को बैठाते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब t की जगह 0 बैठाइए तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट होगा, आप सारे ब्रैकेट को तोड़िए तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड s, राइट हैंड साइड में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि हम लोगों ने इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया अभी, और काफ़ी आसान होगा कैलकुलस मेथड से प्रूव करना, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस वाले एक्सप्रेशन को हमने यूज किया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो आपको इस फॉर्मूला में वेलोसिटी दिखना ही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी स्क्वायर माइनस 2as है, तो ये पोजीशन या आपको इसको फिलहाल हम लोग डिस्टेंस कर रहे हैं तो ये s दिखना चाहिए, जबकि यहाँ इस वाले पार्ट में तो नहीं है। तो आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा। आप क्या करिए, तो ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, कर सकते हैं ऐसा। और आप देख पा रहे हैं ds बाई डी टी क्या होता है, s क्या है, तो एक डिस्प्लेसमेंट है, फिलहाल डिस्टेंस कहा जा रहा है। बार बार मैं आपको याद कराता रहूँगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी कह दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस, और स्पीड को भी वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी स्पीड। तो ये क्या चक्कर है, तो चक्कर यही है कि क्योंकि जो आपका चैप्टर है वह चैप्टर ही है मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब या तो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग में कोई बॉडी मूव करता है तो मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। और ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, जिसके वजह से स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होता है, तो टेंशन लेने का नहीं है। चलिए, सो डी वी बाई डी एस इंटू वी कैन राइट डी एस बाई डी टी की जगह पर वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो कि फॉर्मूला होता है। और इसको आप थोड़ा एडजस्ट करिए, ए सीधे ए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर आपका ध्यान होना चाहिए। ए इंटू डी एस आप लिख सकते हैं ऐसा, और v इंटू डी वी आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें लिमिट फिर से लेना है। इस बार जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर 0 टाइम से t टाइम की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि हर बार कर रहे हैं। और वेलोसिटी हमारा कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, u से v, और साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है यहाँ पर। इस जो समय 0 से t तक बढ़ रहा है, उसी टाइम पर जो डिस्टेंस कवरेज है 0 से s भी बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इससे पहले जो देखा उस वक्त हम लोग लिख रहे थे ए डी एस दैट इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। सो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, ये कहाँ से मिला है, तो पिछले वाले स्लाइड से हमने यूज किया है, जहाँ पर लास्ट एंड पर था और वहाँ पर आपने देखा था ए डी एस दैट इज इक्वल टू वी डी वी, वहीं से हमने उठाकर यहाँ रखा है। और जो हमारा लिमिट है उसको बैठा देंगे इंटीग्रेशन पर, और जो मैथमेटिक्स रूल है इंटीग्रेशन का उसको यूज करेंगे। ये कांस्टेंट है, ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, जैसा हम सीधे यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिमिट अपर लोअर बैठा दीजिए, और भी डी बी से क्या होगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, डी बी यहाँ पर लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में भी है, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, जैसा अभी आपने देखा था उसी तरह से। और अपर और लोअर लिमिट बैठाइए, अपर है v और लोअर है u, और ये आपको सीधे बन जाता है, यस राइट।
अपर बैठाएंगे तो वी स्क्वायर बाई टू, लोअर बैठाएंगे माइनस देने के बाद यू स्क्वायर बाई टू। और इस तरह से आपने देखा कि आपका जो फाइनल फार्मूला है ये फाइनली पहुंच गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब इस टू वाले को क्या करिए, सबसे पहले कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 2as, और राइट हैंड साइड में आपका बचा हुआ रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिससे आपका जो फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को सभी स्टूडेंट्स क्लास 11th में जनरली सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, ये नया है, अलग है। तो कितना अलग है, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आपको सीधे याद होगा सेकेंड, जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने वर्क किया था, कुछ ऐसा ही वर्क होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वी डी टी, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, और डी एस को लेफ्ट हैंड साइड और वी को यू प्लस ए टी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले को यूज करके यहाँ बैठा सकते हैं। और ऐसा ही हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के समय भी किया था। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो समय लेना है वो क्या होगा, ये आपका वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा। व्हेन टाइम इक्वल टू n माइनस वन, लास्ट से जस्ट एक सेकेंड पहले क्या होगा, तो n माइनस वन सेकेंड होगा। अगर लास्ट का सेकेंड n है तो जस्ट एक सेकेंड पहले क्या सेकेंड समय हो रहा होगा, तो n माइनस वन सेकेंड। इस समय पर डिस्टेंस जो कवर हुआ है, अगर फाइनली उसने एसएन डिस्टेंस कवर किया है तो एक सेकेंड पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, लास्ट के n सेकेंड पर अगर उसने एसएन डिस्टेंस कवर किया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं एसएन डिस्टेंस टोटल हुआ है डिस्टेंस कवरेज, तो एक सेकेंड पहले उसने एस एन माइनस वन डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये आप समझ रहे हैं, और ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस n माइनस वन, देखिए एक बार मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक आप लाइन इस तरह से देख पा रहे हैं, ये आपका टोटल n सेकेंड का है, और इसके नीचे अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए तो ये आप देख पा रहे हैं ये लाइन थोड़ा सा छोटा है। वेट करेंगे, ओके, थोड़ा ये बन नहीं पा रहा है, राइट। आप राइट हैंड साइड में देखिए, ये जो गैप आपको लाइन में दिखाई पड़ रहा है, आप इसे कहिए कि ये जो डिस्टेंस कवरेज है वह टोटल है एस एन, ये एस एन है, और टाइम कितना लगा है, तो n सेकेंड लगा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम n है। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये यहाँ ये अगर ये इसके बराबर होता तो इसे एक सेकेंड और आगे बढ़ना होता, तो एक सेकेंड हम लोग पीछे हैं। और इसने n सेकेंड का डिस्टेंस कवर किया था, n सेकेंड पर ये यहाँ पहुँचा था, तो ये कितने सेकेंड पर पहुँचा है, तो ये n माइनस वन, जो कि आपने देख लिया। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है एस एन डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि एस एन हमने क्यों लिखा, तो एन सेकेंड पर एस डिस्टेंस इसने कवर किया, तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये डिस्टेंस वह डिस्टेंस होगा जब किसी बॉडी ने n माइनस वन समय पर कवर किया। तो आपको ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है इसे हमको फाइंड करना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिमिट का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा when time is n minus 1 distance coverage is s n minus 1, and when time is n then distance traveled is sn। अब इसी को यहाँ पर आप लिमिट के तौर पर बैठा देंगे। डिस्टेंस वाले में आपको एस एन माइनस वन से, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये लोअर लिमिट होगा, फिर ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट टाइम के लिए। तो इसी को यूज करना है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7, जैसा आप 7 नंबर पर देख पा रहे हैं। सो विद द अबव लिमिट्स, जैसा अभी मैंने बताया, एस एन माइनस वन से एस डिस्टेंस है, और जो टाइम का लिमिट है एन माइनस वन से एन तक है। और जैसा आपको मैंने बताया यू वी वाले फॉर्मूले के जैसा आप इसे सेपरेट करिए, u वाले से बन जाएगा u इंटीग्रेशन dt, और एक्सेलरेशन लगा करके t dt, ऐसा हम जानते हैं, हमारा रूल बताता है, ऐसा हम कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली हमें इंटीग्रेशन का जो तौर तरीका मालूम है, इंटीग्रेशन का लिमिट बैठा देंगे। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देख पा रहे हैं ds का हमारा s हो गया, और अपर लिमिट sn, लोअर लिमिट sn माइनस वन, और ये sn माइनस sn माइनस वन, ऐसा आपको लिख देना है जैसा कि आपको लिमिट का रूल मालूम है। और यहाँ पर ये dt से t बन गया, अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n माइनस वन, और यहाँ पर dt का बन जाएगा ये t स्क्वायर बाई टू। फॉर्मूला आपको याद होगा x टू पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बन जाता है x टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यहाँ पर पावर वन है तो वन प्लस वन टू,
और नीचे भी आपको n+1 करना पड़ता है। सो अगेन 1 + 1 2 और ये बन गया t²/2। और लिमिट आपका हाई अपर है n और लोअर लिमिट है n-1, तो वैसा आपने यहाँ पर बैठा दिया। अब इसे पुट कर दीजिए और यहाँ हम लोग t की जगह पर पहले लिखेंगे n और माइनस, जैसा कि रूल है इंटीग्रेशन का, माइनस देने के बाद लोअर लिमिट बैठाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे ब्रैकेट को और आसानी से सॉल्व करते चलिए। t की जगह पर पहले हो गया n और ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए, ये बन जाएगा a/2 और t² की जगह आप लिखेंगे n², माइनस साइन देना है जैसा रूल है और ये लोअर लिमिट बैठाएंगे n-1 होल स्क्वायर और इसको आप आसानी से सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा ये u पूरा। आप एक्सप्रेशन को यहाँ पर आपको एक बार ब्रेक करना पड़ेगा, ये आपको हो जाएगा जैसा कि a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस ढंग से आप इसको ब्रेक करिए और यहाँ तक आप सेपरेटली सॉल्व करिए। फिर इस वाले ब्रैकेट को बॉडमास वाला जो रूल है उसको आप लगाते हुए ब्रेक करेंगे तो इस तरह से कुछ मिलेगा। यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपको मिलने वाला है un और राइट un प्लस और माइनस un और माइनस u, ऐसा कुछ यहाँ मिलने वाला है। और यहाँ से भी आप ब्रैकेट पूरा वर्क करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है n² - 2n + 1 और माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, इसको भी आप ओपन करिए तो आपको फाइनली यहाँ पर देखिए क्या क्या कटने वाला है। तो ये एक n² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2n + 1 आपका बचा रहेगा और ये a/2 भी बचा रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले आपको ध्यान में रखना है, ये u सिंगल बचा हुआ है, ये मैंने आपको बता रहा था। आप इसको ब्रैकेट को मत तोड़िए, ये ब्रैकेट के अंदर में ही आप पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये n-n क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा जिससे कि केवल u आपका लेफ्ट हैंड साइड बचा रहेगा। और जैसा ये राइट साइड को मैंने बताया वहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद आपका ये n² इसके साथ कैंसिल, फाइनली बचा हुआ रहेगा u प्लस ये जो आप देख पा रहे हैं 2n-1। देखिए ये आपने यहाँ पर देखा -2n है और +1 है, जबकि यहाँ पर +2n है और -1 है। तो ये कैसे हुआ, तो आप इसे कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ये आपको अंदर जा करके प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। सिंपली हम लोगों ने उस चीज़ को यहाँ पर पुट कर दिया तो इस तरह से ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। nth डिस्टेंस पर क्या डिस्टेंस कवर हुआ, nth सेकेंड पर किसी बॉडी ने क्या डिस्टेंस कवर किया अगर वह a एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रहा है तब। तो आज के टॉपिक में इतना ही, चलिए थैंक यू।